इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इसकी आकृति क्या होगी, ये सारी चीज़ें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले क्रोमियम का नामकरण कर ही दिया गया है। 6 साइनाइड समूह लिगेंड है, तो यह हो गया हेक्सा साइनो क्रोमेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है साइनाइड का -1 होता है। -1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, उधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का 3 रहेगा और उसमें प्लस का 6 ऐड होगा तो आपके पास 3 बचेगा, तो क्रोमेट थर्ड आयन इसका नाम हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संकरण कैसे निकालेंगे। संकरण फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 में जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये जो है अपवाद रूल्स का अपवाद है, क्योंकि डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहाँ चला जाता है। ये हो गया 3d5। अब Cr++ की हम बात करेंगे। एटॉमिक नंबर 24 Cr++। Cr++ से 3 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो एक तो s से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकलेंगे, तो हमारे पास नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। तो आपके पास जो ऑर्बिट बनी वो ऑर्बिट कौन सी बनी, ऑर्बिट बनी आपके पास 3d में 5 ऑर्बिट, 1 2 3 4 और 5। इसमें से आपके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 खाली है। ये है आपके पास 3d। इसके बाद आपके पास 4s की 1 ऑर्बिटल और 4p की 3 ऑर्बिट, ये आपकी वैकेंट रहेंगी, खाली रहेंगी। अब जब इसमें साइनाइड समूह आएगा तो साइनाइड समूह लोन पेयर डोनेट करेगा। वो लोन पेयर जब आएंगे तो आपके पास ये लोन पेयर फुलफिल्ड होंगे। तो ऐसी कंडीशन में 3d के ये 3 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, लेकिन इसमें अदर इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के आएंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके 4p और ये 4s, तो वो इलेक्ट्रॉन आपके पास ये हो गए आपके पास पेयरिंग में हाइब्रिडाइजेशन के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 p की, 1 s की और 2 3d की, टोटल आपके पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिट भरी, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसका संकरण आप देख रहे हैं d की 2 ऑर्बिटल मतलब हो गया d2, s की 1 इसलिए s और p3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया इसका d2sp3। अब हम जो है इसका निकालेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर किसी भी कंपाउंड में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक अनुचुंबकीय होगी। तो चुंबकीय गुण हमारे पास
चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। अब इसका हम चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए अगला कहा गया है। तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सूत्र होता है स्क्वायर रूट n इन ब्रैकेट n+2। तो यहाँ पर n बराबर आपके पास है 3, n बराबर जब 3 है तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम निकल आया 3 इन ब्रैकेट 3+2। तो 3 2 5 और 5 3 15, स्क्वायर रूट 15, स्क्वायर रूट 15 Vm बोहर मैग्नेटान, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटान। इस प्रकार से इसका चुंबकीय आघूर्ण निकल आया। अब इसकी आकृति आपको फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि D2sp3 संकरण का आकार जो होता है, D2sp3 संकरण का आकार अष्टफलकीय होता है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आप 1 बाई 1 नामकरण कर सकते हैं। नामकरण के बाद संकरण फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका शेप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बड़े इजीली तौर पे सॉल्व कर सकते हैं।